अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्लाह का ठीक है। आज का नाश्ता बहुत पुरानी याद ताज़ा करने वाला है। जब मैं एक छत पे रेंट पे रहती थी ना, तब करती होती थी। और हरम की दफ़ा भी ना मुझे इसको बहुत खाने की ना क्रेविंग होती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहना, जहाँ से मर्ज़ी ढूंढ के ला के दे, मैंने नाश्ता इसी का ही करना है। और मैं और मेरा बड़ा भाई ना अक्सर इसका नाश्ता करते होते थे। बड़े भाई तो खैर इसको चलते फिरते ऐसे ही खा लेते होते थे या दूध के साथ खाते थे। तो सोचा आज बच्चों को ये बना के दूँ, क्योंकि कल राइस बनाए थे तो फिर दोपहर में भी वही खाने हैं। तो सोचा नाश्ता थोड़ा सा चेंज हो जाए, साथ में रस है। तो चाय बनाती हूँ। स्कूल वाले बच्चे तो खैर खा के चले गए हैं, तो पीछे ये मैं अपना हर इसका ज़िक्रिया का और अरीज फातिमा का बना रही हूँ। वो अभी सो रहे हैं, लेकिन ना फिर गैस चली जाएगी तो बना के रखना पड़ता है। फिर ओवन में गर्म कर देती होती हूँ। उठाती मैं तभी होती हूँ जब उसकी आँख खुलती है। ऐसे उनको पहले उठा दूँ तो फिर उनकी नींद ख़राब हो जाती है ना। इसको ना घी लगा के हल्का हल्का ना ब्राउन करें ना, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ ना। वैसे मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं, इसके साथ हल्की हल्की डिप करके ले लेती हूँ, बाकी फिर बच्चों को पिला देती हूँ। मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं बच्चों की चाय भी बिल्कुल हल्की सी पत्ती डाल के बनाती हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे जो हस्बैंड थे ना, उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। और हमारा खुद का फार्म था, तो उन्होंने ना डोर में खड़े हो जाना। कोई भी जैसे गांव में गुजरता है ना, तो सबको कहना, चाचा आजा तेनू चाय पिलावा, आजा बाजी तेनू चाय पिलावा, तेरे बहाने मैनू भी लभ जूगी। तो वो ना स्मोकिंग करते होते थे, तो मैं उनको चाय कम कहती होती। मैं कहती दिन में 3 से 4 कप पी लिया करें। लेकिन उनका ये हिसाब था, उनको दिन में बेशक 10 कप दे दें, पर वो चाय ऐसे ही पीते हैं। तो ना आगे से मुझे ना मजाक करते कहते, मलका अगर मैं तेरे तो डरदा ना हुआ तो मैं पूरे पिंड नूं चाह पिलावा। मैंने आगे से कहा, मैंने कहा इरफान, अब पूरा पिंड अपने घरों चाय पी गया हो ना, कोई ऐसा नहीं रहता जिन्हें अपने घरों चाय ना पीती हो ना। तो कहते अल्लाह दी बंदी है, अल्लाह ने दिता तो आप पिला रहे हैं ना। तो ऐसे ही उनसे मैंने कहना ना, उन्होंने मुझे कहना कि जब ना तुम खुद दूध ख़रीदा करोगी ना, तो तब पता चलेगा। तो मैंने आगे से कहना, मैं क्यों ख़रीदूँ आपके होते हुए, जब हमारे घर का दूध है। ये तो पता ही नहीं था कि आगे अल्लाह ताला के क्या फ़ैसले हैं, क्या हो जाना है। अब लेते हैं तो पता चलता है। वाकई दूध ख़रीदते हैं तो पैसे देने करने, और थोड़े दूध में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ ना। ले जी, दोपहर का खाना मैंने डायरेक्ट आ गई। लेकिन ये है कि नाश्ता करके सारे घर का काम किया। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, इस वजह से मैंने कहा डेली रूटीन में डालती हूँ। तो मैं काम करके फ़ारग हुई थी, ब्रेड का नाश्ता किया था, तो भूख बड़ी लगी हुई थी। तो फिर मैंने फटाफट राइस गर्म करके खाए। तो ये देखें भैया, रीज आके मेरे पास बैठी है फ़ातिमा। तो इसका ये देखिए राइट हैंड है ना, इसमें इतना फील नहीं होता। लेकिन जो लेफ़्ट हैंड है ना, इसका हैंड पकड़ते भी है ना हाथ में, तो उसकी फिंगर्स फालिश की वजह से खुली खुली रहती हैं। तो मैं उसको कह रही थी, रीच ज़ोर लगाओ, तो कह रही थी इस हाथ में मेरी जान नहीं है। तो ये देखिए, इनकी जो नानी है ना, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, वो इनके हाथों में से ना चूड़ियाँ नहीं उतरने देती। मेरे भी नहीं उतरने देती होती थी, इरफान के बाद मेरा दिल ही नहीं करता पहनने को। नहीं तो मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। मैंने कभी नहीं हाथ, मेरी अम्मी बाजू खाली देखती नहीं होती थी। मेरी भाभियों को भी यही कहती हैं कि चूड़ियाँ पहना करो, तैयार रहा करो। वो दोनों तैयार ही नहीं होती। अम्मी उनसे शिकवा यही करती हैं। ये देखे फातिमा अपनी पूरी जान लगा रही है, लेकिन उससे नहीं दबाव हो रहा ना। ये देखे ज़िक्रिया भैया का मेडल उल्टा डाल के फिर रहा है। तो उसको कह रहा है, ये देखो ये मैंने जीता है, ये मैंने जीता है। तो घर में जान खाई, मम्मा ये देखो मैं मेडल लेके आया हूँ। तो मैं क्या लाए जी, हम सबको दिखाते हैं कि ज़िक्रिया साहब मेडल जीत के आए। और अब्दुर्रहमान आते ही उसको इतनी भूख लगी हुई थी ना, उसने यूनिफॉर्म चेंज की है, आते ही फटाफट फ्रिज खोली है, खोल के खुद राइस गर्म किए हैं, तो खाना खाना शुरू कर दिया है। आज मेरा प्लान था कि ना, बाहर जो पड़ा हुआ है ना जूतों वाला स्टैंड, वो काफ़ी दिनों से गंदा है। यहाँ पे हल्की सी हवा भी आती है तो वो गंदा हो जाता है। तो वो क्यों ना साफ़ करके उसमें बच्चों के स्कूल शूज़ रखूँ। अंदर ना घर में जूतों का इतना खलारा लगता है ना, कोई कहाँ पड़े कोई कहाँ पड़े हैं। तो सोचा इधर साफ़ कर लूँ, और साथ वालों की टंकी खाली थी। इस घर के 2 पोर्शन है ना, तो मैंने कहा उधर तरफ वाल खोल के तो फिर इधर की सफाई करती हूँ आज। तो वो शूज़ साफ़ कर रही थी, तो मेरी जेठ की बेटी के जूते इसमें पड़े हुए हैं। पता नहीं उसको चाहिए नहीं चाहिए, पूछ लूँगी। ले के जाने होंगे तो वो ले जाएंगी, नहीं तो रख देगी। इतने में बाहर से बेल हो गई है। तो हम ना फातिमा को डोर खोलने के लिए भेजते हैं। हमारे घर का ना रास्ता काफ़ी लंबा पड़ जाता है डोर खोलने के लिए।
तो फिर ये इसकी ना इतनी का एक्सरसाइज हो जाती है। जब डोर की बेल बजती है ना तो फिर मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ, तो जो जाके ना डोर वो खोल के आती है। ये इसके चलने से आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी कौन सी साइड को फालिज है, जो नहीं जानते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है। ये तकरीबन 6 साल की थी जब उठ के अचानक चली है। पहले तो क्रॉलिंग करती होती थी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, चलने लग गई है। नहीं तो ये है कि अब अगर इसके रास्ते में कोई चीज़ पड़ी होती है ना, इसको पता नहीं चलना था कि पड़ी है, फिर ये गिर जाती है। तो आई सेट बहुत ज़्यादा वीक है। यही मसला है। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये जो हमने जिसको जूता स्टैंड बनाया ना, ये अल्लाह नसीब करे। ये इरफान के ना मेडिकल स्टोर का ड्रिप्स रखने वाला था। इसमें ये ड्रिप्स इंजेक्शन वगैरह रखते होते थे, और इसके ऊपर सीटिंग मतलब कि जो आते थे चेक करवाने के लिए और मेडिसिन लेने के लिए, वो ऊपर बैठते होते थे। अब तो इसका कोई हाल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से धोते हैं, पानी पड़ता है तो फूट जाता है। पहले छत पे पड़ा रहा है, जगह नहीं थी, क्योंकि ये मालिक मकान लोगों का भी एक पोर्शन में सारा सामान पड़ा हुआ है और छत भी सारी ऐसे ही भरी हुई है। तो फिर इसको नीचे ही यहाँ पे ला के रख दिया। फिर बच्चों के जो एक्स्ट्रा शूज़ है ना, वो इसमें रख देती होती हूँ। पहले तो बच्चे यहाँ पे आके ना बाहर स्कूल बैग रख देते होते थे। वो फिर मालिक मकान लोगों की शादी आई, तो उनके बच्चों ने जब इधर बैग्स रखे तो हरम की न्यू बुक्स ही चोरी हो गई। तो पता ही नहीं चला कहाँ चलेंगे। उसके बाद फिर बैग से तो अंदर लेके जाने शुरू कर दिए। ये सारे के सारे जूते मेरी जेठ की बेटी के पड़े हैं। पूछूंगी अगर लेके जाने हैं तो ले जाएगी, अगर उसको एक्स्ट्रा करने हैं तो वह एक्स्ट्रा कर देगी। तो इसकी सफाई कर दूँगी। और ये इसका यही हाल है, इसको थोड़ी देर बाद ही ऐसा हो जाएगा ना। तो अम्मी घर फ़ोन किया था तो पता चला अम्मी अब्बू को लेके डॉक्टर के पास गई हैं। अम्मी के खुद के भी घुटनों में और ना बाजुओं में बहुत पेन रहती है। बड़ी मुझे अम्मी की टेंशन है, उनकी बाजुओं का पेन नहीं जाता। टेंशन भी बहुत लेती हैं हर छोटी छोटी बात। माँ है ना, माँ को अपने बच्चों की टेंशन रहती है। मेरे पास तो बहुत थोड़े दिन रह के गई हैं। जब मेरे पास आती है ना तो मेरा दिल करता है अम्मी को ये ला के दूँ, अम्मी को वो ला के दूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी सपोर्ट करें। और दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरी उतनी हेल्प होगी।